वीरेंद्र बब्बर जी, आप लोग तो कहते थे कि ऑडिट होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, और अगर अभी हो रहा है तो फिर क्यों आप लोगों को सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं है? आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि अगर निजी ऑडिटर्स जो से कराते हैं तो ऑडिट प्रभावित हो सकता है, लीपापोती की जा सकती है। ये एग्जैक्ट उनके वर्ड्स रहे हैं। क्यों आपको लगता है कि नहीं, ये गलत, आपको सरकार पर भरोसा नहीं है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम कहते थे, लगातार कहते रहे और आज भी कह रहे हैं कि ऑडिट होना चाहिए। और हम तो ये कह रहे थे कि सीएजी से ऑडिट होना चाहिए। हैरानगी की बात तो यह है कि स्वयं आम आदमी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के अंदर भी ये था। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बार बार कहते थे कि ऑडिट जो है सीएजी से करवाया जाएगा। और ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि सीएजी से ऑडिट ना करवा के प्राइवेट कंपनी से करवाया जा रहा है। आप कैबिनेट नोट पास करवाते हैं, आप एलजी साहब को भेजते हैं और एलजी साहब उसे, क्योंकि कैबिनेट ने पास किया है, अगर उसके अंदर कोई इब्बट करे तो फिर आप बोलेंगे कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। एलजी साहब ने अप्रूव किया और साथ ही उसके अंदर एक टिप्पणी भी कर दी कि बेहतर होता कि निजी ऑडिटर से ना करवा करके ये ऑडिट जो है सीएजी से करवाया जाता। देखिए, आप एक बात को समझिए, सीएजी से जैसे जिस प्रकार से आपने अभी बताया, आ जाएगा, बाकी के भी घोटाले खुल रहे हैं। जिस प्रकार से निजी ऑडिटर को दिया जा रहा है, देखिए, जिस व्यक्ति को आप काम करने के पैसा देंगे, जो निजी ऑडिटर है वो आपका एम्प्लॉय हो गया सर। तो जब आप उसको काम करने का पैसा देंगे तो वो आपके खिलाफ कोई क्यों रिपोर्ट बनाएगा? सेम इसी प्रकार से इन्हीं परिस्थितियों में शराब पॉलिसी के अंदर भी इन्होंने किया था। शराब बनाने वाली कंपनी को ही शराब की टेस्टिंग का भी अधिकार दे दिया कि आप ही शराब बनाइए, आप ही टेस्ट कीजिए ये पीने लायक है या नहीं। तो कुल मिलाकर के जो सिस्टम जो कहता है, अभी आपने एक बात कही, बहुत गंभीर बात कही, वो कि 7 साल से माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला लंबित है। आम आदमी पार्टी जो कि सरकार है और एक पार्टी है, इस केस के अंदर एक पार्टी है, क्योंकि जो डिस्कॉम कंपनियां थी वो सरकार के खिलाफ गई थी। तो सरकार ने पिछले 7 साल में क्या किया माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली की जनता का पक्ष रखने के लिए? हम सब जानते हैं 60 से 70% दिल्ली के अंदर बिजली चोरी होती थी, और आज स्वयं जो है रिपोर्टें बताती हैं कि 6 से 7% चोरी रह गई है। उसके बाद भी दिल्ली के अंदर इतना महंगा रेट क्यों है? 8.5 रुपए घरेलू और 12.5-13 रुपए जो है वो कमर्शियल रेट। किस लिए? 18 रुपए से ज्यादा कमर्शियल रेट है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि दिल्ली की जनता को लाभ कैसे मिले। लेकिन वीरेंद्र जी, मैं एक चीज जरूर रखूंगी यहाँ पर, ना हमें एलजी की मंशा पर प्रश्न उठा रहे हैं, ना हम दिल्ली सरकार की। अब मैं जो बातें पब्लिक डोमेन में आई है, मैं उस पर आपसे एक चीज पूछती हूँ। आतिशी को आपने सुना, वो ये कह रही है कि हमें शक होता है कि कहीं एलजी साहब की कंपनियों से साठगांठ तो नहीं है, क्योंकि 27 मार्च को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी, फिर भी फाइल को रोके रखा गया, और अब क्रेडिट लेने के लिए आप फाइल को साइन कर देते हैं, फाइल को मंजूरी दे देते हैं, यानी कि इसकी जांच को मंजूरी दे देते हैं, ऑडिट को मंजूरी दे देते हैं। तो इस पर मैं जरूर चाहूंगी कि आप अपना पक्ष रखें, आप अपना जवाब रखें। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं ना कि 6 साल से आप बहुत कुछ कहता है, और जहां तक पक्ष रखने की बात है तो हम तो स्वागत करते हैं, ऑडिट होना चाहिए। और हमारी, चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ। हाँ, ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, बोलेगा अभी इस समय अभी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी, प्लीज बोलिए। हेलो, हाँ जी, बोलिए। मेरा केवल इतना कहना है, अगर सीएजी के द्वारा इसको ऑडिट किया जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसकी मिलीभगत है वो सामने आ जाएगा। हम किसी सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे, कम से कम मैं तो नहीं कह रहा कि इसके अंदर किसकी मिलीभगत है।